हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिज़िक्स टीचर। तो हम लोग क्लास 9th के बच्चों के लिए मोशन पे एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें बेसिकली जो आप में मिसकंसेप्शन है हम उनको दूर करेंगे ताकि आप चीज़ों को भले ही सीखने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो बट उसको सही तरीके से सीखो, ना कि गलत तरीके से। अगर एक बार आप गलत तरीके से चीज़ों को सीख लेते हो ना, तो बाद में जब आप 11th-12th में फिर से सही तरीके से सिखाया जाता है तो आपको सीखने में बहुत तकलीफ़ होती है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि जो भी सीखें, जो भी बिल्कुल सही तरीके से सीखें, सही चीज़ें सीखें। इसी सीरीज़ में हम लोग 2 लेक्चर ला चुके हैं जिसमें हम आपको बताएं कि कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है और चीज़ें कैसे आसान हो जाती हैं, है ना। तो परेशान नहीं होना, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो, बिल्कुल, बट एक बार अगर आप सही सीखते हो तो ऐसा नहीं होगा कि 11th में जाने के बाद आपको बताया जाएगा कि देखो तब 9th में थे तो ऐसे कर लेते थे। अगर आप जो मिसकंसेप्शन आपको सिखाए जाते हैं अगर उस तरीके से चलोगे तो आपके साथ क्या होने वाला आगे 11th में बोलोगे नहीं वो 9th तक के लिए चलने वाला था, यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ तो एक प्रॉपर वे है। तो आप इन चीज़ों से बच जाओगे। आप अभी से ही सही नॉलेज, सही जानकारी अपने पास रखो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो अभी तक हम लोग सीखे हैं उसको जल्दी से एक बार समराइज कर लेते हैं। तो याद होगा आपको v बराबर u प्लस ए टी, डेल्टा x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। और हम आपको यहाँ पे बार बार बोल रहे थे कि ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर होने का मतलब यहाँ पे बेसिकली वन डायमेंशनल मोशन में आपको क्या ध्यान रखना होगा, साइन कन्वेंशन का। अगर आप साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हो तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर प्रॉपर प्लस माइनस साइन नहीं पुट करोगे तो हो सकता है कभी आंसर सही आ जाए पर गलत भी आएगा। बात समझ में आए। फिर हम लोग इसी का एक बहुत सिंपल एग्जांपल था। अच्छा, ये सारे इक्वेशन में एक कंडीशन है, याद रखना, हम बार बार भूल गए लिखना। वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का मतलब हो कि ना तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड बदल रहा है और ना ही एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन बदल रहा है। कोई वेक्टर तभी कांस्टेंट होगा जब ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा और ना ही उसका डायरेक्शन बदलेगा। तो अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और ना ही उसका डायरेक्शन। ये चीज याद रखना है ना। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड रिमेन सेम। ये चेंज नहीं होना चाहिए थ्रू आउट। ये नहीं कि शुरू वाला है और लास्ट वाला सेम है, बीच में चेंज हो गया, नहीं, फिर भी वो कांस्टेंट नहीं। समझ में आया? तो इस चीज का ध्यान रखें। और ये सारे इक्वेशन कैसे थे, वेक्टर इक्वेशन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का, बेस्ट एग्जांपल ये क्या है बताओ? मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी ओनली। क्यों? क्योंकि जब आप किसी बॉल को फेंक देते हो और उस पर एकमात्र फोर्स किसका लग रहा होता है, ग्रेविटी का, तो उसका एक्सेलेरेशन आप एक छोटी हाइट के लिए आप कांस्टेंट मान सकते हो, जो कि हमेशा नीचे की तरफ होता है, कितना, जी।
और इसका वैल्यू क्या है जी का, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लेके चलते हैं, बेस्ट केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, जहां पे ना तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है एक्सेलेरेशन का और ना ही डायरेक्शन बदल रहा है ना। और इस पे हमने एक सवाल भी करा, बेसिक सवाल करा था, जल्दी से देखो, उसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। कुछ होमवर्क दिया था आपको तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि इस बॉल को कितने से फेंका गया था, तो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था। ये कुछ ऊपर गया और रुका और फिर वापस आया, उसी लाइन पे वापस आ रहा है, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए अलग दिखा रहे हैं ताकि चीजें मिक्सअप ना हो। इसी लाइन पे वापस आ रहा है, बट हम इसको थोड़ा सा ऑफ करके दिखा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ रफ्तार क्या हो जाता है, टॉप पे 0, फिर ये वापस आएगा और यहाँ कुछ रफ्तार ये अटेंड कर चुका होगा, ठीक है, ये अलग कहानी। ये जाने का रास्ता ऐसे मान लो, ये आने का रास्ता, इसी पे जा रहा है, इसी पे जा रहा है और इसी पे आ रहा है, हम जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए अलग बना रहे हैं, है ना। हाँ सर, यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पे रिटार्डेशन की चर्चा करी थी कि देखो जब अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल स्लो डाउन होते 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 देखो रुक गया। अच्छा, यहां पे अगर हम आपसे पूछें टॉप पे ये जो पॉइंट, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, सर 0 है, बिल्कुल 0। क्या एक्सेलरेशन भी 0? क्या एक्सेलरेशन भी 0 है? अगर आपके दिमाग में ये आता ना कि पार्टिकल रुक गया, वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। ये नहीं कि वेलोसिटी 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0। अगर ऐसा हो जाएगा ना कि अगर मान लो एक केस है ना कि वेलोसिटी भी 0 हो चुका है और एक्सेलरेशन भी 0 हो चुका है, तब तो ये पार्टिकल आप कभी मूव ही नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो, अगर वेलोसिटी 0 है, ठीक, तो रुका हुआ है। वेलोसिटी 0 का मतलब रुक गया, स्टेशनरी। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब अब वेलोसिटी में कोई चेंज भी नहीं हो रहा। ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन का क्या काम है? एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ सर, अच्छी बात है। अगर वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 हो गया एट दैट सेम टाइम, इसका मतलब हो गया कि अब वेलोसिटी में कोई चेंज भी नहीं हो रहा। और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो वेलोसिटी 0 है तो 0 ही रह जाएगा। मतलब पार्टिकल स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रह जाएगा। हाँ सर, ये तो क्लियर बात, बिल्कुल सही। इसका मतलब अगर ये चला, एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर, ये स्लो डाउन हुआ, स्लो डाउन हुआ, स्लो डाउन हुआ, स्लो डाउन हुआ, रुक गया। लेकिन अभी तक अगर हम ऊपर को प्लस मान लें, ध्यान से सुनना, और नीचे को माइनस, तो इसका वेलोसिटी था तो पॉजिटिव ही, भले ही कम हो रहा था। मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा था? कम हो रहा था, और कम होते 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 0। अब क्या होगा? जब ये टॉप पे पहुंच गया, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब ये टॉप पे पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी 0 है, बट इसके पास एक्सेलरेशन अभी भी a ही है। ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। धरती माता तो हमेशा पुल कर रही है, ऐसा थोड़ी को रुका तो छोड़ दो, अब इसको खींचना बंद कर देते हैं। और उस पुलिंग फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है a, हमेशा नीचे की तरफ। ऑल्दो इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता, ये हाइट के साथ चेंज होता है, बट आपके लेवल पे बस इतना समझो कि छोटी हाइट के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर तक आप इसको कांस्टेंट ले सकते हो, सेम ले सकते हो, फिक्स्ड ले सकते हो। ये गलत कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं हम, ये लेते हैं, 11वीं में भी हम लेंगे, और उसके पीछे का रीजन आपको तब बताया जाएगा, ठीक है। अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे। या इसी में आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना,
तो उसमें हम थोड़ा बहुत बता दें। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां रुका, वेलोसिटी जीरो है, बट चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी बदलेगी, अभी भी चेंज होगा। और इस चेंज का क्या होता है पता है? अर्थ इसको नीचे पुश कर रहा, अब ये थोड़ा सा नीचे मूव करे, जैसे ही थोड़ा सा मूव किया तो अब इसके पास वेलोसिटी किधर आ गया? ध्यान से देखो, नीचे की तरफ, छोटी सी वेलोसिटी, बहुत छोटी सी, और एक्सेलेरेशन भी नीचे की तरफ। ध्यान से देखना, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, एक्सेलेरेशन भी नीचे की तरफ। अब इसका रफ्तार बढ़ता जाएगा। कब तक? जब तक नीचे नहीं रोको इसका रफ्तार बढ़ता जाएगा। बट हम यहीं पे कहानी रोक दे रहे हैं, ठीक है? जहां से फेंके थे वहीं पे रोक दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ, पूरे मोशन को, पूरे प्रोसेस को समझो। जब फेंका तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ, ये स्लो हुआ, स्लो हुआ, स्लो हुआ, स्लो हुआ, रुक गया। वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, जिसके कारण ये थोड़ा सा मूव करा। एक्सेलेरेशन के कारण मूव नहीं करता, एक्सेलेरेशन ने वेलोसिटी को चेंज किया। अब वेलोसिटी वेक्टर भी नीचे की तरफ, एक्सेलेरेशन वेक्टर भी नीचे की तरफ। अब ये मत सोचना कि ये दोनों पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ऊपर को प्लस लिया, नीचे को माइनस लिया, तो अब दोनों नीचे की तरफ है, और दोनों नीचे की तरफ है तो इस आने वाले केस में एक्सेलेरेशन भी निगेटिव, वेलोसिटी भी निगेटिव इस जर्नी में। और इस जर्नी के दौरान वेलोसिटी पॉजिटिव था और एक्सेलेरेशन निगेटिव ही था, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ डायरेक्टेड है ना? अच्छा, एक गलत चीज जो हम लोग बार बार रट रहे थे कि निगेटिव एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, तो क्या इधर भी रिटार्डेशन हो रहा? अरे बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि निगेटिव एक्सेलेरेशन का रिटार्डेशन से कोई मतलब नहीं। रिटार्डेशन का एकमात्र मतलब है कि जब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो पार्टिकल का स्पीड घटता है, और उसी को रिटार्डेशन या डी एक्सेलेरेशन बोलते हैं। बात समझ में? मतलब जाते वक्त रिटार्डेशन हो रहा, बट आते वक्त रिटार्डेशन नहीं है। और सच बोलो तो दोनों केस में एक्सेलेरेशन ही है। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर? नीचे की तरफ। बात खत्म। तो इसका एक पार्ट हम लोग कर लिए थे कि जब ये गया और वापस आया तो कितना टाइम लगा, ये इक्वेशन हम लोग यूज किए थे। और आप सोच रहे थे कि सर ये कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया, डिस्टेंस तो पता ही नहीं। अरे डिस्टेंस का करना क्या है भाई? इसमें तो डिस्टेंस पुट ही नहीं करना, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसीलिए हम लोग यूज किए थे कि जब ये यहां से गया और यहां आया तो इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। याद है? और इसको y एक्सिस माने थे तो ये क्या बन गया था? डेल्टा y। बाकी सब कुछ तो सेम था। उससे मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया था, जो कि टाइम आया था आपका, अगर याद हो तो 2 × 20/10 4 सेकेंड। अगला सवाल हम आपको दिए थे कि ये जब यहां से गया यहां तक, ऐसा थोड़े कि चलता चला जाएगा, वो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके रुका थोड़ी देर के लिए फिर वापस आया। थोड़ी देर मतलब क्या? मोमेंटरली रुकता, एक क्षण के लिए। ऐसे गया, रुका, वापस आया, ऐसे गया, रुका। तो ये जो मैक्सिमम जिस हाइट पे जाके रुका वो कितना? ठीक है, इसके लिए क्या करें? तो मान लेते हैं हम यहां से ओरिजिन लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो यहां से मान लो ये h ऊपर जाके रुका। जनरली इसको h मैक्स दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? h मैक्स। ठीक है, अब कौन सा इक्वेशन लगाना बेस्ट होगा? अच्छा, रुका होगा मतलब फाइनल वेलोसिटी तो जीरो रही होगी। इनिशियल वेलोसिटी पता है तो u हमको पता है +20। प्लस क्यों? प्लस क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव साइड में। हाँ, अच्छा,
फाइनल वेलोसिटी 0। अगर ये यहाँ पे जाके रुका तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया होगा? 0। इस दौरान y में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इन y प्लस एच मैक्स प्लस क्यों, ये मत बोलना कि ओरिजिन के उस साइड है। डिस्प्लेसमेंट में क्या देखते हैं, किधर डायरेक्टेड है, तो सर पॉजिटिव साइड की तरफ डायरेक्टेड है ना। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ, जो कि पॉजिटिव साइड है, तो प्लस एच मैक्स। कौन सा इक्वेशन बेस्ट होगा? क्योंकि एक्सेलेरेशन पता है हमको। एक्सेलेरेशन माइनस क्यों? क्योंकि सर ऊपर जा रहा है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, नालायक वाला आंसर नहीं। वो इसीलिए कि सर हमने अभी ऊपर को प्लस माना है, तो नीचे के तरफ जो भी वेक्टर होगा, जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा, वो नेगेटिव होगा। दिस इज द प्रॉपर आंसर। ठीक है, इस फॉर्मूला में फिट करो और बताओ कि कितना ऊपर जाके रुका होगा, मतलब कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करा होगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो। तो देखो कुछ ऐसा आया होगा, u कितना है +20, एक्सेलेरेशन क्या है -10, डिस्प्लेसमेंट यही तो निकालना है प्लस एच मैक्स। ठीक है, और v 0, तो 0 बराबर u स्क्वायर +20 का स्क्वायर +2 इंटू एक्सेलेरेशन -10 डिस्प्लेसमेंट प्लस एच मैक्स। तो सॉल्व करो, एच मैक्स बराबर, ये इधर आके माइनस होगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट 400/20 मीटर। तो ये आ गया 20 मीटर। मतलब ये पार्टिकल कितना ऊपर जाके रुका होगा? 20 मीटर। कितना ऊपर जाके रुका होगा? 20 मीटर, है ना। टोटल समय कितना लगा था जाने में? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड लगा था, याद है। अगर हम आपसे पूछें ये पार्टिकल यहाँ से जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचा होगा तो कितना समय लगा होगा? अब आसान, बहुत आसान है। कैसे? तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है +20, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0। तो टाइम निकाल सकते हो। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं टाइम ऑफ एसेंट, जाने का समय। टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का समय। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम मान लो t है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इनिशियल वेलोसिटी +20, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन -10, टाइम कितना लगा टी ए, टाइम ऑफ एसेंट के बराबर। इक्वेशन में पुट करो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। वेलोसिटीज एक्सेलेरेशन वेक्टर 0 +20 प्लस एक्सेलेरेशन का वैल्यू -10 टाइम टी ए। तो टी ए बराबर 2 सेकेंड। जाने में कितना देर लगा मेरे भाई? 2 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 2 लगा, तो यहाँ से यहाँ आने में भी 2 सेकेंड ही लगा होगा, जिसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। और अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, क्योंकि इससे कई सवाल बहुत आसानी से बन जाते हैं। सिर्फ यहाँ और यहाँ का समय सेम नहीं है। जाने में अगर ऐसे जा रहा होगा ना, तो जाने में इस रास्ते को क्रॉस करने में जितना समय लगा होगा, कहीं से भी एक टुकड़ा काट लो,
वापस जब आएगा तो भी इतना ही समय लगेगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन होता है और आप बहुत आसानी से इसको प्रूव भी कर सकते हो। कभी बैठ के आराम से ट्राई करना, ये हम नहीं कर। यही नहीं, अगर यहां से यहां जाने में t1 लगा तो फिर यहां से यहां आने में भी t1 टाइम ही लगेगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर एयर रेसिस्टेंस होगा तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हम सिर्फ किस फोर्स की बात कर रहे हैं? ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, है ना, जो कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है। और जब भी ऐसा होगा तो क्या क्या होगा? जाने का समय बराबर आने का समय। यही नहीं, किसी टुकड़े में जाने का समय, यहाँ से जा रहा है ना, तो जितना देर लगा होगा जाने का, फिर वापसी में उतना देर ही लगेगा आने का, उतना टाइम ही लगेगा आने का। बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन, ठीक है। और एक चीज बताते हैं, इस इक्वेशन को गौर करो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा y, ठीक है। y में बात कर, इस इक्वेशन पे गौर करना, क्या आ रहा है, खास बात बता दो। मान लो यहां से पार्टिकल फेंका गया, जिसको हम जीरो बोल रहे हैं बार बार। ये पार्टिकल ऐसे फेंका गया, ऐसे गया, किसी हाइट को अचीव किया, फिर इसी पे वापस आया, बट हम इसको अलग बना देते हैं। ठीक है, ये जाने का रास्ता, ये आने का रास्ता, ठीक। यहां 20 से फेंका गया, किसी और से भी फेंक सकते, यू से भी फेंक, जो यू है, ठीक है। अब एक सवाल ध्यान से सुनना, अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मान लो मेरा ये डिस्प्लेसमेंट है, यही यहां से यहां प्लस h, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल कितनी बार होगा? 2 बार। इस डिस्प्लेसमेंट पे या इस पोजीशन पे पार्टिकल कितनी बार होगा? 2 बार। कैसे? जब एक बार पार्टिकल जा रहा होगा तब भी यहां होगा, और जब ये वापस आ रहा होगा तब भी यहां होगा। मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल 2 बार है। हाँ सर। अच्छा, यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू प्लस h पुट करके देखो तो क्या हो रहा है? तो ये आ रहा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू h, बस वैल्यूज पुट कर रहा है। तो यहां से v बराबर क्या आ रहा, ध्यान से सुनना, यू स्क्वायर -2 20h, ठीक है। इस प्लस माइनस साइन का मतलब समझ में आ रहा है? क्या ये मैथ्स वाला प्लस माइनस है? मैथ्स वाला तो है ही, साथ में ये प्लस माइनस आपको ये बता रहा है कि एक ही हाइट पे पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटी। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता सर? हो सकता, हम ये नहीं बोले हैं कि एक ही समय पे 2 वेलोसिटी, हम बोले हैं एक ही हाइट पे 2 वेलोसिटी। कैसे पता है? अच्छा, दोनों बार इसका मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का, सिर्फ प्लस और माइनस का मतलब एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। इसका मतलब अगर यहां पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना 5 मीटर पर सेकेंड से, ध्यान से सुनना, हम ऐसा ही नंबर ले रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर हाइट पे पार्टिकल का रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की तरफ, तो जब ये वापस आ रहा होगा ना तो उसी हाइट पे इसकी रफ्तार फिर से कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। बस नीचे की तरफ होगा तो अगर ये एरो से आप दिखा रहे हो तो ये प्लस माइनस मत दिखाओ, क्योंकि डायरेक्शन तो आपने दिखा दी।
ये प्लस माइनस का मतलब है डायरेक्शन। क्या मतलब है? डायरेक्शन। बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब अगर ये यहां से जाके फिर यहां आएगा तो यहां पे रफ्तार फिर से कितना हो जाएगा? अगर जाने में ऊपर की तरफ 20 था तो आने में नीचे की तरफ 20 हो जाएगा। अगेन सिमेट्रिकल, अगेन सिमेट्रिकल। कहीं पे मतलब कहीं हाइट पे जाओ, अगर इधर से जाते वक्त ये v1 से क्रॉस किया होगा तो आते वक्त भी इसका स्पीड उस जगह पे कितना होगा? v1। बहुत इंपॉर्टेंट, कई सवाल ऐसे बनेगा, समझ में आया? कई सवाल ऐसे, ये चीज ध्यान में रखिए। और वापस इसी हाइट पे इसी रफ्तार से आएगा। ठीक है, अब यहां तक की बातों को लिखो, हम इसको जनरलाइज कर देंगे जल्दी से, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्टिकल में दिखे तो समझ में आए और हॉरिजॉन्टल में दिखे तो कहानी आपके समझ में ही नहीं है। ठीक है, तो लिखो यहां। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है, ध्यान से सुनना, किसी और प्लेनेट पे भी भाग जाओ, कहीं और जहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू ही कुछ और। ठीक है, मान लो पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंके, मान लो, और एक्सेलरेशन उस प्लेनेट पे नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, धरती पे 10 है, उस प्लेनेट पे 2 है। ठीक है, अब क्या होगा? कहानी बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं, बस हाइट में चेंज आएगा कि पहले अगर किसी पर्टिकुलर हाइट पे रुकता था, अब किसी और हाइट पे जाकर रुकेगा, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। बट हो फिर भी क्या रहा? ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, इसका मतलब ये पार्टिकल चलेगा 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 और स्लो होते होते रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, और फिर ये नीचे की तरफ रफ्तार पकड़ेगा 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 और फिर यहां पहुंचेगा, और यहां पर रफ्तार फिर से कितना हो जाएगा? टॉप पे क्या रहा होगा? और बीच की कहानी बिल्कुल बिल्कुल सेम। यहां से यहां जाने का टाइम t1, तो यहां से यहां आने का भी टाइम t1। अगर इस हाइट को v1 रफ्तार से क्रॉस किया तो वापसी में भी v1 रफ्तार से ही आएगा। सारी की सारी कहानी सेम। समझ में आ रहा है? सारा का सारा कहानी एज इट इज चलेगा। और खतरनाक, पार्टिकल ऐसे चल रहा भाई, 20 मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलरेशन इधर है इसका, बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ क्या कहानी होगी? अरे सर यही सिचुएशन ऐसे है ना, फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क है कहां? तो सारी की सारी कहानी बिल्कुल वैसा ही, ये पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, कहीं पे स्लो डाउन होते होते रुक जाएगा और फिर टर्न करेगा, यहां पे भी 0 होगा, फिर ये टर्न करेगा और वापस आएगा आएगा आएगा, और जब इस जगह पे आएगा फिर से, तो फिर से इसका रफ्तार कितना हो चुका होगा? ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड। सब कहानी वैसे ही, बस पलट दो ऐसे, है ना? है ना? क्या इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहां से किसी, मान लो यहां से चल के ये यहां आ गया, तो डिस्टेंस क्या है? ये। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये। सर उस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, इस वाले से, कि डेल्टा एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें अगर टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या देगा? वो ये देगा कि ये देगा? क्या देगा? जल्दी से बताओ, सोच के बताओ। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस कभी नहीं देगा।
तो सर क्या डिस्टेंस कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। इसके लिए हम लोग एक अलग से अच्छे से अगले क्लास में सीखेंगे पूरे डिटेल में, जिसमें सिर्फ डिस्टेंस की बात करें। 11th में भी जब आप जाओगे ना, तो काइनेमेटिक्स का जो सबसे टफ पार्ट होगा वो होगा डिस्टेंस का कैलकुलेशन, वो होगा स्पीड का कैलकुलेशन। क्योंकि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का कैलकुलेशन, एक्सेलेरेशन का कैलकुलेशन, डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन, ये टफ नहीं होगा। टफ क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। सबसे टफ क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। तब भी तो घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से सीखेंगे। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि अगर इस फॉर्मूला से चेक करोगे ना, तो ये क्या देगा? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से बताओ, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बता भी देते हैं। मान लो हम आपसे पूछ लेते हैं इसी सवाल में, ठीक है, कि एक पार्टिकल है, इसको इधर छोड़ा गया 20 मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलेरेशन इधर है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ 8 सेकेंड में कितना चला? 8 सेकेंड में डिस्टेंस कितना चला? ठीक है, मान लो हम सवाल ये दे दिए। हम ये नहीं बोल रहे कि अभी आप सही सही कैलकुलेट करो। आप सोचे कि चलो वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, अगर माइनस होगा तो उसको प्लस कर देंगे, बोल देंगे डिस्टेंस है, डिस्टेंस है ना। ठीक है, आपने दिमाग लगा दिया। आपने बोला सर 8 सेकेंड में, तो डेल्टा एक्स बराबर यू, इधर की तरफ को प्लस मान लेते हैं सर, तो इधर वाला मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हो जाएगा यू टी, यानी 20 इंटू 8 होता है ना, प्लस हाफ एटी स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू -5 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है सर। तो ये हो गया सर डेल्टा एक्स बराबर 160, और ये हो जाएगा -160 सर 0। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया सर? डिस्टेंस 0 कैसे हो गया? चल तो रहा था ये, अरे कुछ तो चल के रुका होगा, बट चला तो होगा, डिस्टेंस 0 कैसे आ गया? अबे नलायक, ये फॉर्मूला डिस्टेंस देगा ही नहीं। पता है क्या हुआ है? असल में ये ऐसे गया 8 सेकेंड में, यहां से यहां आ चुका है, फिर से वहीं आ चुका है। और अगर फिर से वहीं आ चुका तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट 0 है ना मेरे भाई। सर यहां रुक जाएगा क्या? नहीं, अगर यहां से छोड़ दोगे तो ये आगे भी चलता चला जाएगा, और अब इसका रफ्तार बढ़ता चला जाएगा। यहाँ 20 हो चुका है ना, तो अब इसका रफ्तार कभी घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब वेलोसिटी भी इधर और एक्सेलेरेशन भी इधर, रफ्तार कभी नहीं घटेगा, ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो सावधान, हम आपको बार बार बस यही सिखा रहे हैं कि ये फॉर्मूला डिस्टेंस नहीं देता, तो ये बेवकूफ़ी कभी मत करना। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट निकाल के प्लस माइनस साइन उड़ा दिए सर डिस्टेंस। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएं। तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस का कैलकुलेशन, और एक nth सेकेंड वाला फॉर्मूला सीखेंगे। उसमें भी आप लोग कुछ गलत सीख के रखते हो, तो उसको भी सुधारेंगे, है ना। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।